जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को प्रभु के वचन की तरफ हम लेकर आएंगे। कल से हम लोग 10 आज्ञाएं इस विषय पर मनन शुरू किया था और आज उसका दूसरा आज्ञा की तरफ हम लोग हमारे ध्यान को लेकर आएंगे। निर्गमन का किताब 20वां अध्याय और उसका चौथा आयत और 5वां आयत का पहला भाग। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 4 और 5 का पहला भाग। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, एक आज्ञा देता है और आज्ञा ये है कि कोई भी प्रतिमा या कोई भी मूर्ति को खोद कर बनाना नहीं है और दंडवत भी करना नहीं है। परमेश्वर इजरायलियों से कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं, मैंने ये सृष्टि को रचा है, मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया है और वह इंसान अपने सीमित बुद्धि में परमेश्वर को रूप नहीं दे सकता। ये तो परमेश्वर की निंदा करने के तुल्य है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से मसीही परिवार में ये देखा जाता है कि यीशु का तस्वीर कर कर एक फोटो लगाते हैं, उनके वो फोटो के सामने कैंडल को जलाकर रखते हैं या माता मरियम का स्टैचू रखते हैं। मेरे प्रियो, ये सब मूर्ति पूजा है। हम लोग यीशु को एक रूप नहीं दे सकते हैं, एक पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। वो जो पिक्चर है वो मूवी में एक्ट किया हुआ एक्टर का पिक्चर है, जो जीसस मूवी में एक्ट किया, तो वो यीशु का तस्वीर नहीं है। तो हमारे घर में इस प्रकार का तस्वीर भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को हम लोग सीमित नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, वचन कहता है हमें किसके सामने झुकना है। भजन संहिता 95 का 6वीं आयत को मैं पढ़ रही हूँ। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। किसके सामने दंडवत करना है? यहाँ पर लिखा है कर्ता यहोवा के सामने। वो परमेश्वर जो सबको बनाया, वो परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को सीमित नहीं करना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने दंडवत करना, झुकना और सारा आदर और आराधना परमेश्वर को देना। हम लोग वचन से देखने जा रहे हैं कि मूर्ति पूजा मतलब क्या है। पहले भाग में हमने ये देखा कि किसी भी रूप को खोदकर बनाना नहीं है, लेकिन उसका दूसरा भाग भी है। 2-3 आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। कलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत, कलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 5। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग रूप नहीं बनाते हैं, वहां पर हम लोग को संतुष्ट नहीं होना है। एक और बार चेक करना है, क्या मेरे अंदर व्यभिचार है, क्या मेरे अंदर बुरी लालसा है, क्या मेरे अंदर लोभ है। ये सारी बातें वचन कहता है कि मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मेरे प्रियो, इन बातों की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर जाएं। एक और आयत पढ़ना चाहती हूँ। पहला शमूएल 15वीं अध्याय और 23वीं आयत, 1 सैमुएल चैप्टर 15 वर्स 23। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। मूर्ति पूजा के बराबर क्या है? हट करना, बलवा करना, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना। ये सब परमेश्वर ने दिया हुआ दूसरा आज्ञा को तोड़ने के बराबर है। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर बलवा है? हम लोग हटीले हैं? मतलब कोई भी बात हमसे कहा जाता है कि ऐसा करो और हम लोग जिद पकड़ते, नहीं, हमको वैसा नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं वही सही है। इस प्रकार अगर हम करते हैं तो मेरे प्रियो, वो प्रभु के सामने गलत है। कल हमने सोचा और मनन किया कि जब हम कहते हैं कि दूसरे ईश्वर को नहीं मानना, तो दूसरा ईश्वर क्या क्या बन सकता है। जो हमारे जीवन में प्रथम स्थान को लेता है वो ईश्वर बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे जीवन में मूर्ति क्या बन जाता है। जो भी आपको प्रभु के प्रेम से आपको दूर खींचता है, वो आपके जीवन का मूर्ति है। हो सकता है टीवी है, सीरियल है, मूवीज है,
इन सब को देखते रहते हैं और उस कारण आपका टाइम ऐसा निकल जाता है कि आपके पास प्रार्थना और आराधना के लिए समय नहीं रहता। हो सकता है सोने का आदत है, लापरवाही है, हो सकता है चुगली करने का स्वभाव है। अगर इन स्वभावों के कारण हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ये तो सारी बातें हमारे जीवन में मूर्ति के बराबर है। तो मेरे प्रियो, जो भी बातें हमें प्रभु से दूर खींचता है वो सब मूर्ति पूजा के बराबर है। उन सबको हमारे जीवन से निकाल दीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु जी मुझे शुद्ध कर देना, परमेश्वर मुझे पवित्र कर देना, और परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी उपासना करने वाले बन जाएं। आपके नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारे जीवन को हम समर्पण करते हैं। हमारे जीवन में जो कमी है प्रभु आप जानते हैं। जो जो बातें हम हमारे पर्सनल प्रेयर टाइम को प्रभु जी खींच कर निकाल देता है हमारे जीवन से, उन सारी बातों को आप निकाल दीजिए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपके साथ लगे रहने के लिए प्रभु, वचनों के अनुसार चलने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए आप हमारी मदद और सहायता करना। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।